देवघर का सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि देवघर में क्या अब भी लोग सतर्क हैं या फिर अनलॉक की अवधि के दौरान जो छूट मिली थी उस छूट के मद्देनजर वो पहले वाली सतर्कता बरतना भूल गए हैं और खतरे को खुद न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें रही हैं दीपावली, धनतेरस, दीपावली, उसके बाद छठ में, वो दुखदाई तस्वीरें रही हैं। हम आपको दिखा दें ये तस्वीर, अभी भी आप देख सकते हैं, हमारा कैमरा पर मनोज दिखाएं, जितने लोग जा रहे हैं। देखिए ये सामने बाइक पे ये दोनों सवार के पास मास्क नहीं है, ये तीसरे इनके पास भी नहीं है, एक है फिर दो हैं। इस तरह से ये तस्वीरें साफ आपको नजर आई और ये नज़ारा आपको कहीं किसी दूसरे इलाके का नहीं है, ये नज़ारा आपको डीसी ऑफिस के सामने हम लोग खड़े हैं। ये समानालय है, यहाँ पुलिस भी है और इस जगह पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ की तस्वीरें देखिए, अभी भी दो लोग महिलाएं भी आ रही हैं, पुलिस पुलिस जो आ रहे हैं उनके पास भी मास्क नहीं है। दूसरी की बात हम क्या करें, तो ये नज़ारा अभी है। और चूंकि जो मास्क को लेकर के जो नया निर्देश आया है, मेरी बातचीत हुई है पुलिस पदाधिकारी से, बातचीत हुई है, आला अधिकारी एसपी साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि अभी तक मुझे कोई इस तरह की चिट्ठी नहीं मिली है, यानी कि कोई लेटर नहीं मिला है। और क्या लेटर, चूंकि उनका एक और भी बात कहना था कि ये लेटर सिविल एसडीओ के पास आएगा और जिला प्रधान के, लेकिन अभी तक यहाँ इस तरह की कोई बातें अभी नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि शायद आज दिन में कुछ हो तो उसके बाद बैठक हो, उसके बाद लेकिन ये जो संक्रमण का खतरा है वो किसी लेटर का इंतजार नहीं करेगा। प्रशासन अपने स्तर पर सतर्कता बरत रहा है, तो लोगों को भी तो चाहिए कि वो खतरे को नजरअंदाज न करें। खतरा अभी भी बना हुआ है, हमारी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन वो खतरे को नजरअंदाज करना हमें और भी खतरनाक स्थिति में ला देगा। निश्चित तौर पर देखिए, शुरू से मार्च के बाद अप्रैल से जब भी हम लोगों ने इस मुद्दे पर लाइव चैट किया तो हम लोगों ने निजी विभाग से सबसे अपील की और हम भी यहाँ पे खड़े होकर हम यही बात कहते रहे हैं कि जब तक हम खुद सतर्क नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, जब छठ की 2 दिन पहले जो छठ चल रहा था, वहाँ छठ घाट पे लोग इतनी भीड़ थी, इतनी अपील की गई जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, सामाजिक संगठनों ने कहा कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा, नज़ारा नवजात बच्चों को लेकर के लोग पहुंचे थे, कई बुजुर्ग भी वहाँ पर थे। तो निश्चित तौर पर सरकार कितनी करेगी, जिला प्रशासन कितना अलर्ट करेगा, ये अलग बात है, लेकिन लोगों, जब तक लोग सचेत नहीं होंगे तब तक ये खतरा निश्चित तौर से बना रहेगा। और एक बार दोबारा जो लौट करके आया तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा संकट आने वाला। लेकिन अब देखना यह है कि जिला प्रशासन किस तरह से मुस्तैद होकर के ये जुर्माने की बात है या जो अस्थायी जेल की बात है, इसको कितनी सख्ती से लागू करता है और इसके बाद क्या रिजल्ट होता है। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो यही है कि लोग बेफिक्र अभी भी घूम रहे हैं। अभी भी देख सकते हैं आप, जो नज़ारा है ऑलमोस्ट सब लोग इसी तरह के आपको दिखेंगे। बिल्कुल मनीष, खतरा बना हुआ है, लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संक्रमण के शुरुआती दौर में हम चिकित्सकीय सुविधा में और उपकरणों के कमी का सामना कर रहे थे, काफी समस्या हो रही थी ऐसे में, तो क्या अब इन 6-7 महीनों में देवघर जिला प्रशासन और जो चिकित्सकीय महकमा है वो पूरी तरह से सतर्क है, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि अगर खतरा बढ़ता है तो अस्पताल तैयार हों? देखिए, चूंकि इस कोरोना काल में अस्पताल को तैयार किया गया था, निजी जो चिकित्सक, एक निजी क्लिनिक था, कोविड-19 के रूप में उसको डेवलप किया गया था, वहाँ इलाज भी कराया गया था। बाद में जो सरकारी स्कूल थे, कस्तूरबा गांधी, उन आवासीय विद्यालय, उन लोगों को भी वहाँ भी सेंटर खोला गया। इसके बाद जो पुराना सदर अस्पताल है उसको भी कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है, वहाँ जाँच की सुविधा की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जो सैंपल है वो अभी भी दुमका जाता है या पटना जाता है। हालांकि देवघर जिला प्रशासन को उपकरण मिल गए हैं RT-PCR के लिए, लेकिन अभी तक उपकरण का स्टार्टअप ये शुरू नहीं हुआ है। यानी वो मशीन जरूर यहाँ आ गए हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं शुरू है। यही वजह है कि इस महीने में काफी सैंपल पेंडिंग पड़ा हुआ है, दुमका गया है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये प्रशासनिक चूक कही जाएगी, क्योंकि हमने त्योहारों के दौरान जो भीड़ भाड़ की स्थिति देखी थी और चुनाव की वजह से लोग और भी लापरवाह हो गए हैं कि जब चुनाव में इतनी भीड़ हो सकती है, सभाओं में इतनी भीड़ हो सकती है, तो फिर बाजारों में भीड़ लगाने में क्या दिक्कत है। ये लापरवाही भारी पड़ेगी, लेकिन प्रशासन भी कहीं मामले को हल्के में तो नहीं ले रहा है। अगर जांच रिपोर्ट जल्द नहीं आएगी तो कैसे चिन्हित किया जाएगा कौन संक्रमित है, कौन नहीं है और किससे संक्रमण के फैलने का खतरा है। तो प्रशासनिक अमले को भी थोड़ी और तत्परता दिखाने की जरूरत है।
निश्चित तौर पे जांच आप कर ले, आप चौक चौराहे पे खड़े होकर जांच कर ले, अब जितना भी जांच करना है आप कर ले, पूरी टीम तैयार कर ले, लेकिन अगर आप उस जांच की रिपोर्ट नहीं लेते हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट आपके पास नहीं आता है तो आपके पास आंकड़े नहीं आएंगे। जब आंकड़े नहीं उपलब्ध होंगे तो तस्वीरें साफ नहीं होंगी, कितने का जांच हुआ, कितने निकल रहे हैं, किस वर्ग संक्रमित हो रहा है, ये सारी चीजें तस्वीरें आंकड़ों की जब सामने आते तभी होता है। तो रिपोर्ट जब आने में देरी होगी तो निश्चित तौर पर ये दुखदायी तस्वीर, यहाँ की उपकरण आ गए हैं जिसकी तस्वीर भी न्यूजीलैंड भारत ने 15 दिन पहले ही दिखाई थी कि यहाँ अब ये लैब अब शुरू हो जाएगा, लेकिन दीपावली के बाद शुरू होने की बात थी। आज भी वो लैब शुरू नहीं हुआ है, आज भी जांच के लिए हम किसी दूसरे जिला पे डिपेंडेंट है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत सी चिंता की विषय है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब शायद अब से जब सरकार और सख्ती है तो उसके बाद से शायद अब जल्द से जल्द वो हो जाए, लेकिन आज हम लोग इस पे एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे आखिर कहाँ देरी हो रहा है, कि चूक कहाँ हो रही है। बिल्कुल मनीष, एक और छोटी सी चीज, सैंपल आप कितना भी कर ले। बिल्कुल एक और छोटी सी चीज और बेहद ही गंभीर चीज है ये। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए पहुंचता है तो पहले उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाता है। यहां तक कि पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ती है और उसे स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल लाती है या फिर उसे जेल भेजना होता है तो पहले उसका कोविड-19 टेस्ट होता था। तो क्या अब अस्पताल में भी ये टेस्ट बंद हो गया है? कोई भी आ रहा है, डॉक्टर से मिल रहा है और इस खतरे को दावत देता दिख रहा है? नहीं, एंटीजन किट है, यहाँ पे आरटीपीसीआर की भी किट है, सब कुछ है, जांच हो रही है। जांच का रिपोर्ट चूंकि एंटीजन किट के साथ होता है कि 10 मिनट के अंदर आपको वो रिपोर्ट आ जाता है कि निगेटिव है, तो ये तो हो जाएगा। इसके लिए जो है स्टाफ वही काफी है, लेकिन जो आरटीपीसीआर के तहत जो सैंपल यहाँ से बाहर जाता है वो अभी भी जाने की प्रक्रिया शुरू है। अभी भी यहाँ जबकि मशीन आ गया, उपकरण यहाँ पे टेस्टिंग हो जाए, लेकिन अभी तक वो टेस्ट लैब शुरू नहीं हुआ। उसके शुरू होने से ये होगा कि संख्या बढ़ जाएंगे, जो जांच कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आने लगेगी और यही मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े जब सामने होंगे, तस्वीरें भी स्पष्ट होंगी, कुछ ज्यादा तस्वीर सामने होगी, कौन लोग कितने समय तक, ये बहुत जरूरी है। आज भी यहाँ नहीं हो पा रहा, आज भी हमको बाहर भेजना पड़ा, सिर्फ एंटीजन किट का हम यहाँ पे कर पाते हैं। तो ये चीज है, हालांकि अस्पताल में ये बात है, सुविधा है, वहाँ हो जाती है। जो महिलाएं आते हैं गर्भवती, उनकी टेस्ट होती है, जो कैदी आते हैं उनका टेस्ट होता है, बाकी लोग का भी टेस्ट होता है। लेकिन जो बाकी जैसे जो इकट्ठा करके ला रहे हैं हम, वो जो दुमका जाना आरटीपीसीआर वो नहीं जा पा रहा, जा भी रहा है तो उसकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। बिल्कुल, और देवघर में मनीष एक और बेहद संवेदनशील और आस्था का केंद्र है और वहां लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन ने वहां भी कुछ प्रावधान रखे थे। हम बात कर रहे हैं देवघर बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम की, तो क्या अभी भी वहां वो पाबंदियां प्रभावी हैं और थोड़ी सतर्कता बरती जा रही है, या वहां भी प्रशासनिक अमला लापरवाह हो गया और लोग ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं? नहीं, वहां इस तरह की बातें नहीं है, क्योंकि जो दर्शन करने का जो तरीका है वो ई पास का तरीका है, संख्या उसकी सीमित है, तो ऐसे मामले में वहां लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, आप कितनी पाबंदियां लगाएंगे, आप रोक लगाएंगे, आप रोक देंगे कि आप इधर से न जाए, आप मास्क लगा कर जाएंगे, लेकिन जब तक लोग नहीं सचेत होंगे तब तक ये कैसे संक्रमण से हम कैसे इस पर निजात पा पाएंगे। दूसरी बात, छठ घाट पे हम लोग खड़े थे, वहां जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो छठ पूजा समिति थी वो बांट रहे थे, एक समय ये आया कि उनका सारा मास्क खत्म हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना सचेत है, लोग लेके नहीं आ रहे हैं, लोग कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, पहनावा वढ़ावा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मास्क 10 रुपए का मास्क है जो फ्री भी मिल रहा है, लेकिन वो भी लोग नहीं ले रहे। तो निश्चित तौर पे यहाँ तो लापरवाही हम कहेंगे कि जो लोग हैं उनके स्तर पर हो रहा है, जो सबसे जरूरी चीज है, ये चिंताजनक है। बिल्कुल।